हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे हम KVS TGT डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसमें मैथ्स का पोर्शन देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक क्वेश्चन देखेंगे। मैंने ऑलरेडी 81 से लेकर 120 तक क्वेश्चन करवा दिए, जिन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स O00 एंड A022 B80 इज। अब देखो इक्वी डिस्टेंस कहा है तो यहाँ पे पूरा आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, हम ऑप्शन चेक करते हैं। 11/2 4 जो ओरिजिन से है तो इसी तरह से होगा 11/2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो इक्वी डिस्टेंस है तो ये O के साथ हुआ। अब A के साथ करेंगे तो 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 - 22 यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, यहाँ तो इक्वी डिस्टेंस बोला हुआ है, यानी कि ये जो O के साथ जो पॉइंट बन रहा था ओरिजिन के साथ वही A के साथ बनना चाहिए था, डिस्टेंस मिलना चाहिए था, सेम मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 18 है, इसलिए ये ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरे में देखो क्या होगा, ओरिजिन के साथ अगेन 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा। अब हम A के साथ चेक करते हैं तो क्या होगा, 11 - 0 यानी 11 स्क्वायर प्लस 22 - 4 यानी कि 18 स्क्वायर। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं आए, इक्वी डिस्टेंस होता तो सेम ही रहते, तो ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर 3 देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर पहला ओरिजिन के साथ। अब 0 - 4 स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर ही होगा और 22 - 11 यानी 11 स्क्वायर ही होगा। तो ये दोनों इक्वल आए। अब तीसरा चेक करना बनता है, अब तक तो नहीं आया था। 8 - 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 11 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों ही तीनों ही डिस्टेंस इक्वल आए इस पॉइंट से, ऑप्शन नंबर 3 से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, फॉर द विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस पॉइंट A45 एंड B-23 लाइज ऑन द लीनियर इक्वेशन। अब देखो इक्वी डिस्टेंस के लिए एक स्पेशल केस है। वैसे इक्वी डिस्टेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम दूरी पर रहते हैं। अगर C होता है यहाँ पे तो AC और CB बराबर होता है। पर इक्वी डिस्टेंस का एक स्पेशल केस है जिसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसमें पहले मिड पॉइंट निकालने की कोशिश करो ताकि वो आसानी से आंसर जो मिल जाए। तो अगर इसका मिड पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस ही होगा ऑलरेडी A और B से। तो इनका मिड पॉइंट अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 और डिवाइडेड 2 क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए 5 + 3 8 8 डिवाइडेड 2। तो ये पॉइंट कौन सा आया, 1 और 4 आया। तो 1 और 4 अब पूछा है कि कौन से लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो रख दो 1 और 4 को किसी भी ऑप्शन में और देखो अगर सेटिस्फाई करता है तो वही आंसर होगा। यहाँ x की जगह पे 1 रखते हैं और y की जगह पे 4। तो 3 × 1 = 3, 2 × 4 = 8 + 7, ये 0 तो नहीं हो रहा है, जाने दो इसे। x की जगह पे 2 × 1 = 2 और माइनस y की जगह पे 4 रखो तो 2 - 4 + 7, वो भी तो 0 नहीं होगा, ठीक है, वो भी ऑप्शन गया। यहाँ पे 3x + y - 7, तो x की जगह पे 1, 3 × 1 = 3 प्लस y की जगह पे 4, 3 + 4 7 - 7 0, यानी ये ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ओके, मिड पॉइंट जो है हमारा 1 4 था, तो यहाँ पे सेटिस्फाई किसको करता है, ऑप्शन 2 को। इक्वी डिस्टेंस देखो अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, आप इसको CA और CB की तरह से भी कर सकते थे, इसका पॉइंट XY लेके, पर वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग this coordinates and this is 3/2 5/2, then the midpoint of line segment joining alpha - 1 beta + 1 and alpha + 1 beta - 1। तो हमें सबसे पहले इस रिलेशन से हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो उनका मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी अल्फा + 1 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा + 1 + बीटा + 2 डिवाइडेड बाई 2 = 3/2 = 5/2। अब हम x को कंपेयर कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब +1 इस तरफ जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 डिवाइड में जाएगा तो 2/2, अल्फा = 1 आंसर आ जाएगा। और बीटा उसी तरह से 3 इस तरफ जाएगा तो 5 - 3 2 बचेगा और 2 डिवाइड होगा तो 2/2 1 आएगा, यानी अल्फा = 1 आया तो ये 1 - 1 ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। बीटा = 1 आया तो 1 + 1 2 हो जाएगा, अल्फा + 1 यहाँ पे 2 और ये 1 - 1 0 हो जाएगा। तो अब इनका मिड पॉइंट निकालने को कहा था, तो 0 + 2 क्या होगा, 2 डिवाइडेड 2 और वहाँ पे 2 + 0 y कोऑर्डिनेट 2/2, यानी कि कोऑर्डिनेट आएगा 1 1। तो हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 124,
यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट और थ्योरम। ठीक है, तो ये 9th स्टैंडर्ड में से पूछा गया है, जो यूक्लिड्स का जो चैप्टर है 5th वाला, उसमें से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो यूक्लिड ने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, ये 1 to 7 पॉइंट, ये टेक्स्ट बुक का ही है फोटो। तो इसमें उसने पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस और प्लेन सरफेस वगैरह की डेफिनेशन दी है, और कुछ एग्जाम दी है यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक, और 4 पोस्टुलेट्स हमें दी हुई है। तो ये हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपको ये एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में इसमें से और कुछ भी आ सकता है। अब देखो इसी में से, इसी पेज में से एक और क्वेश्चन है आगे 125 में। इफ़ द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर, तो इसमें आंसर होगा सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 125 है, तो यहाँ से ही लिया गया है। यहाँ पे a solid has a shape, size, position, can be moved from one place to another, its boundaries are called surfaces। तो यहाँ पे क्या होगा, boundaries of solids are surfaces। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। एंगल दिया हुआ है 30 - a, 125 + 2a आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। अब सप्लीमेंट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, दोनों ही एंगल का एडिशन 180 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 2a में से a जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, और 30 + 125 होगा 155, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो 180 में से 155 जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखते हैं, चलो। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक एंगल ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, x है, जो x इज द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का एडिशन 90 होना चाहिए। तो दो नंबर है ऐसे x और y, जस्ट सपोज यहाँ पे वो 90 होते। अब ये जो है x है वो दूसरे एंगल के बराबर ही है, x = y, यानी कि x क्या होगा, 45 होगा। ओके, तो x = क्या हो जाएगा, 45। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब y जो है मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो सेम तरीके से सप्लीमेंट का मतलब 180 एडिशन होता है, तो y भी इक्वल है, तो y = क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें पूछा है x/y, 45/90 क्या होगा, 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सिर्फ देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल B > C देन AB > C। तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पहला वाला आंसर होगा। अब इसको देखो ऐसे समझ लो, ये मैं दूसरा वाला समझा रहा हूँ कि वो गलत क्यों है। मान लो ये राइट ट्राइंगल है AB और C, तो B मैं 90 मान लेता हूँ, और जस्ट सपोज किया हुआ है, और इसे हम 45 और A को भी 45 मान लेते हैं। तो देखो इसको अगर x और इसे x लिखा जाए तो ये क्या होगा, √2x² होगा। ओके, x² + x², यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाए क्योंकि हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे देखो B > C कहा, तो AB जो है वो AC से बड़ा होना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। तो ये ऐसा सही नहीं होता है, ठीक है, ये गलत होता है इसके हिसाब से, अगर आप समझ सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल से। ऑप्शन 3 देखो, लेंथ ऑफ द मीडियन इन ट्राइंगल साइड इज लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब देखो ये ट्राइंगल का एग्जांपल देखो, तो ये जो रेड वाला है मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है सिर्फ कि मीडियन है वो यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है, और ये जो एल्टीट्यूड है इसकी हाइट जो है वो छोटी है। इसको किसी भी और ट्राइंगल से समझ सकते हो, पर यहाँ पे बोला था कि मीडियन जो है वो छोटा होता है हमेशा, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मीडियन भी बड़ा हो सकता है। फिर देखो फोर्थ, अ लाइन L इंटरसेक्ट इन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो रेशियो 4:5 में। तो यहाँ पे एक 4 ले लेता हूँ, एक्सटीरियर एंगल का है सेम साइड पे, तो ये 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से यहाँ भी ये भी 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे 4x लो तो ये 4x और 5x हो जाएंगे, तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो 4x + 5x क्या हो जाएगा, 9x, और उनका एडिशन कितना होता है लीनियर पेयर में, 180। देन आफ्टर दैट x = क्या बचेगा, 20। तो ये जो एंगल आया, सॉरी ये जो है वो 80 होगा, और ये जो है वो 520 = 100 होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल ये 70 बोल रहा है, ये कितना होता है, 80 होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। इन फिगर AB पैरेलल PO, BC पैरेलल OQ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - y = 1। तो देखिए ये जो दो लाइन है ये दोनों ही पैरेलल है, तो 130, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अब उसी हिसाब से x है और यहाँ पे y है, तो x और y इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो 130 और y जो है वो लीनियर पेयर है, तो 130 + y = क्या हो जाएगा, 180। तो y = क्या हो जाएगा, 50। और x और y यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से x और y भी इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू भी 50 है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और y की वैल्यू भी 50 है। तो 52 क्या हो जाएगा, 100 - 50 = आंसर क्या रहेगा हमारा, 50। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पे कुछ एंगल्स के रेशियो दिए गए हैं ट्राइंगल में 4:5:6, डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो ये कई सारे तरीक़ों से क्वेश्चन होता है। आप इसको x लो 4x 5x 6x, फिर तीनों का एडिशन करो जो 180 होता है, और उस तरह से ला सकते हो। पर आप रेशियो की मदद से भी निकाल सकते हो। देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कहा है ना, उनका डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट कितना है यहाँ पे 6 और स्मॉलेस्ट कितना है 4, उनका डिफरेंस निकालो 2 और उसको तीनों के एडिशन से डिवाइड कर दो। 6 + 5 11, 11 + 4 15। अब कितने का एडिशन होता है एंगल में, ट्राइंगल में सबका एडिशन कितना होता है, ऑल एंगल का 180 होता है। तो इससे जल्दी निकल जाएगा 15, 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। अदरवाइज वो तरीका है 4x + 5x + 6x करके 180 ले जाओ, x की वैल्यू निकालो, फिर 6x की निकालो, फिर 4x की निकालो और दोनों का जो है वो सब्ट्रैक्शन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है, AB पैरेलल CD, ABC = 105 दिया हुआ है, BED = 30 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ CDE, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे ये किया था कि एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ अपने हिसाब से, ताकि समझ में आ जाए। अब देखो AB पैरेलल CD है तो ये 105 है, तो ये कितना होगा 105 ही होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। अब ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है, तो 105 30 और ये जो एंगल बचा उसका एडिशन कितना होगा, तो 105 35 और 135। तो 180 में से अगर मैं 135 निकालूँ तो कितना होगा 5 और 45 होगा, तो ये 45 आया। अब मुझे A निकालने को कहा है, तो ये दोनों क्या होते लीनियर पेयर होते, तो A + 45 = क्या होगा 180। तो A = 180 में से अगर 45 जाएंगे तो 5 और 135, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। एक और तरीका भी है कि इन दोनों का अगर एडिशन करते तो एक्सटीरियर वाला सामने वाला जो है वही एंगल आता। ओके, उसकी भी एक्सरसाइज है 9th में, तो ये भी कर सकते थे आप, जो जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है AB = AC, ACD = 115, देन A = what। अब देखो AB = AC दिया हुआ है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो सेम एंगल होते हैं अपोजिट साइड के वो इक्वल होंगे। तो पहले ये वाला एंगल निकाल देते हैं, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो 180 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा 17 में 65, तो ये कितना बचेगा 65। सिमिलरली ये भी 65 होगा, वाई क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया AB = AC, तो यहाँ पे ये कितना होगा अब हम निकाल सकते हैं। तो तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो 65 + 65 कितना होता है 130 होता है, और 180 में से 130 अगर हम निकाल दें तो कितना आंसर बचेगा 50। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 50 होगा। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है 65 + 50 यही होता है 115 होता है। चलिए तो यहाँ पे आंसर होगा 50। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे कहा है तो इसे केयरफुली रीड करना। There is corresponding sides of two similar triangle in the ratio 5:7, their perimeter are in the ratio 5:7। तो देखो corresponding similar triangle में उनके perimeter का रेशियो सेम ही होता है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखो, the ratio of corresponding side of two similar triangle, then the ratio 3:5 ले लो या कोई भी ले लो, रेशियो ऑफ देयर corresponding altitude हो, या तो यहाँ पे perimeter दिया हो, या तो यहाँ पे मीडियन दिया हो, मीडियन का एल्टीट्यूड, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है सिमिलरिटी के हिसाब से। बट ये वाला गलत है, सेकंड वाला कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल रेशियो 4:3 है, तो एरिया जो है वो उनका रेशियो 4:3 होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है 10th में कि 4:3 एरिया जो होता है वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 16:9 आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। इन ट्राइंगुलर ABC AC² = 2AB², AB = BC, देन C = what। अगेन मैं इसे पाइथागोरस ट्राइंगल से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जो थ्योरम है उसका हम यूज़ करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे नाम दे देता हूँ A, B और C। ओके, उसी हिसाब से हो जाएगा। ये 90 है मान लेते हैं। AB = BC, यानी कि ये क्या हो जाएंगे 45 और ये क्या हो जाएगा 45। आंसर तो यहीं से आ गया। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 45 आंसर। पर जब हम बता देते हैं किस तरह से होता है कि 2AB² यहाँ पे दिया AB = BC, तो इसे हम x ले लेंगे, इसे हम x ले लेंगे, तो AC² क्या होगा, AC² = AB² + BC²। ओके, तो AB और BC तो सेम ही है, तो 2AB² होगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गई AB और BC, तो एंगल भी सामने इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे C का क्या होगा इस तरह से आंसर
45 होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। यहाँ पे जो लाइन L है वो बाइसेक्टर ऑफ A है। AO इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। AP इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देन आफ्टर दिस OQ हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो 5 4, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ये क्या होगा, 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 यानी 5 होगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो OP3 है वही यहाँ पे होगा। ओके, और सेम तरीके से जहाँ पे ये दिया हुआ 5 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 3 और 4, तो OQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पे दिया हुआ इन ट्राइंगल ABC एंड DEC सी फिगर AB पैरेलल ED देन ABC एंड DEC आर। तो देखो यहाँ पे ABC एंड DEC आर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आपको समझना चाहिए इसे। तो देखो समझते हैं कि AB पैरेलल ED में क्या होता है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों लाइन पैरेलल है AB और D, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ये और ये इक्वल होंगे, तो यानी एक एंगल इक्वल हुआ। सिमिलर तरीके से ये और ये एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पे AA सिमिलरिटी बनती है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे AA सिमिलरिटी बनती है, तो जब यहाँ पे, इसलिए आंसर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस सिमिलर में क्या होता है कि उनका प्रपोर्शन जो साइड का होता है, AC CD BC CE और AB और D का प्रपोर्शन सेम होता है, पर साइज इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 2 बिल्डिंग आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। बीच में रोड है और दो साइड पे बिल्डिंग है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम लेडर रीचेस बिल्डिंग विंडो इज 12 मीटर हाई। तो देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो जो 12 मीटर विंडो है उसकी वहाँ पे हाइट तक है। कीपिंग द फुट ऑफ द लेडर एट द सेम पॉइंट लेडर टर्न टू अदर साइड ऑन द रोड एंड रीचेज द विंडो विच इज़ 9 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ लेडर इज 15 मीटर देन द विड्थ ऑफ द रोड इज व्हाट। तो देखो क्वेश्चन ऐसा है कि दो साइड पे बिल्डिंग है कुछ इस तरह से। ओके, ये बड़ी बिल्डिंग है जो 12 मीटर की है। ओके, ये छोटी बिल्डिंग है जो है 9 मीटर की। वहाँ विंडो बोला गया है यहाँ पे। ओके, विंडोज़ पर आप बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं और लेडर की हाइट कितनी है, 15 है। ओके, ये भी 15 ही है। तो बीच में ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको, वो रोड है, उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ये जो हाइट वाले, इसलिए यहाँ पे ये आपको शायद एक साइड पे ग्रीन वाली लाइन छोटी लग रही होगी, पर ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया हुआ है कि बीच में कहीं पे सीडी है और एक सीडी में से यहाँ पे 12 मीटर की विंडो पे जाता है और यहाँ पे 9 मीटर की विंडो पे। तो हमें पूछा है कि जो रेड वाली लाइन है उसकी विड्थ क्या होगी। तो देखो ये बिल्डिंग यहाँ पे 90 एंगल बनता है, यहाँ पे 90, तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और इज इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन होगा वो मैं उससे एक्स ले लेता हूँ। तो 225 में से 144 जाएंगे तो क्या बचेगा, 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब यही ट्रिपलेट यहाँ पे बस आगे पीछे, ये 15 है और ये 9 है। 15 हाइपोटेनियस ही है, 9 और यहाँ पे क्या आएगा, 12 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे था वही ट्रिपलेट। तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC PQ इज ड्रॉन टू पैरेलल टू BC। तो मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ A B और C, यहाँ पे PQ ले लेता हूँ। PQ जो है वो पैरेलल टू BC है सच दैट P and Q lie on AB and AC इफ़ PQ इज टू BC इज 2:5। ये 2 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, इस तरह से फाइंड AP इज टू PB इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पे सिमिलर तरीके से अभी जो A सिमिलरिटी गई थी ना, उसके हिसाब से ही होगा कि उसमें साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पैरेलल है तो ये दो एंगल, एक एंगल होगा, यहाँ पे एक एंगल होगा, वो सिमिलर आ जाएगा इसलिए। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, AP डिवाइडेड बाय AB। इसे देखना अच्छे से, AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय BC। ये प्रूव है। ओके, 10th में आप देखना ट्राइंगल चैप्टर में इसमें आता है AP डिवाइडेड AB। तो हमें PQ और BC दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है, 2 और BC कितना दिया हुआ है, 5। तो AP मुझे 2 मिल गया, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। AP कितना मिल गया, 2, और AB जो है वो पूरा 5 है, यानी ये पूरा जो है वो 5 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब हमसे पूछा क्या है, AP इज टू PB, तो AP 2 है, PB 3 है, तो आंसर क्या होगा, 2:3। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्क्वायर इज रेक्टेंगल, वो होता है इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 1 इज राइट एंगल देन ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। तो ये भी ट्रू है। ओके, प्रॉपर्टी के हिसाब से। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल देन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ओके, देन आफ्टर दैट एक और देखते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड बाय इट्स डायगोनल्स। अब
यहाँ पे ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो तीनों ही ट्रू है, फोर्थ वाला गलत है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्टेड बाय डायगोनल। इसमें है क्या कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते, वो बाइसेक्ट होते हैं जो डायगोनल होते हैं वो। ओके, 12 का है तो 6 में डिवाइड हो जाएगा, 18 का है तो 9 में, पर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पी प्लस आर इज इक्वल टू 3Q + S, ये कंडीशन दी हुई है। P इज इक्वल टू 120, देन फाइंड द मेजर ऑफ R। अब क्वाड्रिलेटरल में हमें चारों एंगल का एडिशन पता है, कितना होता है, 360 होता है। मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर लिए हुए हैं, तो उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, P की वैल्यू 120 दी हुई है और P + R की वैल्यू, तो मैं P + R की वैल्यू रख देता हूँ। P + R की वैल्यू कितनी होगी, 3Q + 3S। तो 3Q + 3S में ये 3Q ऐड होगा तो 4Q, और यहाँ पे एक ऐसा होगा तो 4Q + 4S हो जाएगा। तो 4Q + 4S = 360। ये ऑलरेडी था, P + R की जगह पे मैंने ये पूरा ही इक्वेशन रख दिया, तो 4Q + 4S। तो Q + S कितना हो जाएगा, 90, बिकॉज 4 से कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90। अब आगे देखते हैं, Q + S = कितना है, 90। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अगेन ऊपर वाले इक्वेशन में, इसे मैं हटा देता हूँ, आपको फिर से दिखा देता हूँ कि P + R को मैंने वैसा ही रहने दिया और Q + S की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 90। तो P + R = +90 = 360। अब P की वैल्यू कितनी लाए, यहाँ पे दी हुई है सॉरी, तो 120। तो 120 + 90 कितना हो जाएगा, 210। तो 210 उस तरफ जाएगा तो R की वैल्यू क्या होगी, 360 - 210। तो आंसर क्या होगा हमारा, 150, क्योंकि हमें R की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 140। द कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर x + 60 एंड 2x + 30, देन पैरेललोग्राम कैन बी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देखो, कंसेक्यूटिव जो एंगल होते हैं उनका एडिशन पैरेललोग्राम में 180 होता है। तो x + 2x कितना हो जाएगा, 3x, 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। तो एडिशन 180 होता है। ओके, तो 3x = 180 में से 90 जाएगा तो 90, x = कितना आएगा, 30। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 30 + 60 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे अगर मैं 30 रखूँ तो 30 × 2 = 60 + 30 वो भी कितना हो जाएगा, 90। तो सारे एंगल 90 बन रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो जाए, पैरेललोग्राम में अगर सारे ही एंगल 90 बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 140 तक क्वेश्चन फिनिश होते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 141 से लेकर 160 तक क्वेश्चन होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कहीं भी कोई भी कुछ भी गलत हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।